ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ड्यूओ था, जिसे अपने ओवरवेट यानी मोटापे के कारण बहुत सारे ताने सुनने पड़े। और तो और उसे स्कूल में भी बुली होना पड़ा, जिससे उसे हमेशा बहुत बुरा लगता था। लेकिन फिर उसने सबसे झूठ बोला कि उसे एक बीमारी है जिसके कारण उसका वजन बढ़ता रहता है, जिससे सबको उसके लिए बुरा फील हुआ और सब उससे हमदर्दी जताने लगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। आखिरकार सबको उस सच का पता चल गया कि उसने अपनी बीमारी को लेके झूठ बोला था और फिर से सब उसे बुली करने लगे। फिर एक दिन उसे एक कॉमिक बुक मिली जिसके ऑथर का नाम ब्लैक है। ये कॉमिक उसे इतनी पसंद आ गई कि वो चाहती थी कि ब्लैक से वो कम एक बार मिले। इसलिए उसने मंचांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास करने का दृढ़ निश्चय किया। एडमिशन वाले दिन उसने एक लड़की याओ को बुली होते देखा। दुओ को तुरंत अपना बुरा अतीत याद आया और उसने याओ को जानने का नाटक करके उसे वहां से खींच लिया। संयोग से वे दोनों एक ही डर्म रूम में थी। धन्यवाद के रूप में याओ ने डुओ को चॉकलेट कैंडी दी। डुओ बहुत खुश हुई क्योंकि उसके मोटापे के कारण उसके कभी दोस्त नहीं बने थे। याओ ने किताब द आउल एंड द स्क्विरल देखी और कहा कि लोग अफवाह करते हैं कि उसके लेखक ब्लैक ने भी यहाँ पढ़ाई की थी, लेकिन कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता। फिर भी ड्यू अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। शुएंचू पब्लिशिंग हाउस में फैन ब्लैक के पेज पर आए नकारात्मक कमेंट्स देकर बहुत गुस्से में था। ब्लैक का असली नाम चेंग है। फैन ने कहा कि अगर उसने नई किताब नहीं लिखी तो उच्च अधिकारी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। चेंग सोचने लगा, क्या वह एक भावनाहीन मशीन से भी बदतर है। उधर ड्यू एक्सुएंचू पब्लिशिंग हाउस पहुंची और ब्लैक से मिलने की कोशिश की। चेंग बाहर आया। डो ने झूठ बोला कि वह ब्लैक की असिस्टेंट है ताकि वह एडिटर इन चीफ फैन से मिल सके। चेंग ने उसे झूठी समझा और ठंडेपन से वहां से चला गया। डू स्टाफ से पूछने ही वाली थी, तभी उसने संयोग से सुना कि बीओबी एडिटर इन चीफ फैन से मिलने आया है। वह चुपचाप उसके पीछे चली, लेकिन स्टाफ ने उसे वापस बुला लिया। स्टाफ फोन पर व्यस्त था तो ड्यूओ तुरंत बो के पीछे भागी। वह बियो को पकड़ लेती है जो आउल का सिर पहने हुए था और उसने फैन को कहते सुना कि वह अपने छोटे भाई को पार्ट 3 की पांडुलिपि गुप्त रखने को कह रहा है। डो ने तुरंत समझ लिया कि बो ही ब्लैक है। फिर वह बीच से गुजर रही थी और उसकी मुलाकात चीफ एडिटर से हो गई। उसने सोचा वह दुखी है क्योंकि स्टाफ ने उसकी मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी। उसे याद आया ब्लैक ने एक बार कहा था कि इंसान 41 बार असफल होने के बाद सफल होता है और उसने ब्लैक को 42वें प्रयास में एक्सपर्ट बनते देखा था। चंग ने देखा कि ड्यूओ अब भी खुद को ब्लैक की असिस्टेंट बता रही है तो उसने उसे फ्रॉड कहा और उसके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फी मांगी। डुओ उसका टैंजरीन उठाकर ले गई। चंग ने डुओ का पोर्ट्रेट स्केच किया और उसे झूठी नाम दिया। डॉर्म वापस आकर डुओ की मुलाकात एक सीनियर हेरोई से हुई। उसने सीनियर की बातें सुनी। सीनियर ने बो को कॉल किया और कबूल किया कि वह उसे बहुत एडमायर करती है। हेरोई ने कहा कि बो स्टूडेंट काउंसिल का उपाध्यक्ष है और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक रिसर्च टॉपिक पर काम कर रहा है। फ्रेशमैन फेस्टिवल के दौरान डो को कॉमिक बुक क्लब नहीं मिला। उसने सीनियर से पूछा और पता चला कि कॉमिक बुक क्लब बंद होने वाला है। डो तुरंत क्लब ऑफिस भागी। अचानक उसका सामना उसी बदमाश से हुआ जिसने उस दिन याओ को बुली किया था। वह बॉक्सिंग क्लब का हेड था वाइक्वान और कॉमिक क्लब का कमरा छीनना चाहता था। वो आया और उसने वाइक्वान से कहा कि वह यूथ यूनियन ऑफिस के फैसले का इंतजार करे। कॉमिक क्लब के एक सदस्य यन ने कहा कि चेंग स्पॉन्सरशिप लाने वाला है। ईचेंग को विश्वास नहीं था कि कोई एक बेवकूफ कॉमिक के लिए पैसे देगा। चेंग ने ड्राइंग छोड़कर यांग के साथ मिलकर इक्वन से लड़ाई की। इक्वन और उसका गैंग बाहर गया। दो चुपके से अंदर आई और उसने जमीन पर आउल की ड्राइंग देखी। उसने जोर देकर कहा कि कॉमिक क्लब बंद नहीं होगा और खुद को ब्लैक की असिस्टेंट बताया। वह क्लब की मदद करने आई थी साबित करने के लिए। उसने ब्लैक की स्केच दिखाई। बो ने एडिटर ऑफिस में मैन्युस्क्रिप्ट देखी थी, इसलिए इक्वन को डुओ की पहचान माननी पड़ी और वाइक्वान और उसका गैंग वहां से चला गया। पहली कक्षा में टीचर ने चेंग को टीचिंग असिस्टेंट बनाया। उसे छात्रों को समझाना था कि साइकोलॉजी और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कैसे जुड़े हैं। चेंग ने देखा कि डुओ अपने फोन को घूर रही है। उसने उसे खड़ा होकर फोटो में क्या देखा बताने को कहा। ड्यू ने बताया कि बो के थोड़े लाल गाल शायद अत्यधिक काम और असंतुलित डाइट की वजह से है। साथ ही उसमें स्ट्रॉन्ग यंग और वीक इन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखने में वह मजबूत है लेकिन वह ठीक से संभल नहीं पाता। उसमें पर्याप्त रक्त और ऊर्जा नहीं है। उसने सुझाव दिया कि उसे काम और आराम का संतुलन चाहिए और वक्त मिलने पर ताई ची का अभ्यास करना चाहिए। डो के बगल में बैठी याओ उसे बहुत एडमायर करने लगी। असल में डुओ बचपन से ट्रेडिशनल मेडिसिन में रुचि रखती थी। डो का बीमारी का निदान वाला वीडियो स्कूल फोरम पर वायरल हो गया। छात्रों ने उसे पारंपरिक चिकित्सा की संत कहना शुरू कर दिया। डो फिर से सबका ध्यान आकर्षित करने लगी, लेकिन इस बार लोग उसे पसंद करते थे। फिर ड्यूओ साइकोलॉजिस्ट के पास गई। वह बायोलॉजी रूम में ब्लैक को ढूंढने गई। वहाँ उसकी मुलाकात फिर चेंग से हुई और उसने सुना कि बो वहाँ नहीं है। वह जाने ही वाली थी कि अचानक उसने नीला आसमान देखा, वही दृश्य जो
आउल के घर वाली सीन जैसा था। चेंग ने उसे बाहर आने को कहा, लेकिन उसे याद आया कि उसे लाइव एक्सपेरिमेंट करना है। उसे पता था कि ड्यू ब्लैक की असिस्टेंट नहीं है, तो उसने सोचा कि यह मौका है उसे लाइव टेस्ट देने का। जब उपकरण लगा दिए गए, चेंग ने डो से कुछ पर्सनल जानकारी पूछनी शुरू की। जब उसने पूछा क्या उसने कई बार झूठ बोला है, डो की हार्ट रेट बढ़ने लगी। चेंग को लगा शायद वह सच नहीं बोल रही। वह सोचने लगा कौन सी चीज ड्यू को झूठ बोलना छोड़ने पर मजबूर करती है। डो ने ईमानदारी से जवाब दिया कि वह ब्लैक की कॉमिक्स थी। जब वह अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थी, ब्लैक की कॉमिक्स ने उसे सकारात्मक ऊर्जा दी। चेंग ने कहा कि ब्लैक अब उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन ड्यू को विश्वास था कि वह सिर्फ कठिन समय से गुजर रहा है और जल्द उभर आएगा। भले ही ब्लैक अब ड्राइंग करना पसंद न करे, वह फिर भी उसका समर्थन करेगी क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करती है। वह दुनिया में उसकी पसंदीदा व्यक्ति है। इसके अलावा फेंग ने भी चेंग को सलाह दी कि वह ब्लैक की पहचान का उपयोग करके इंटर स्कूल कॉमिक एग्जीबिशन में भाग ले। चेंग को पता चला कि कॉमिक क्लब के पुराने सदस्य काफी पहले बिखर चुके थे और अब सिर्फ 4 अकेले लड़के बचे थे। यंग ने घोषणा की कि उन्होंने अभी अभी एक महत्वपूर्ण सदस्य भर्ती किया है जो ब्लैक की असिस्टेंट है। सदस्यों की आंखों में उम्मीद देखकर चेंग कुछ भी कह नहीं पाया जो उन्हें निराश करे। यंग क्लब का इतिहास बताने लगा किस तरह चेंग के आने के बाद ब्लैक की कॉमिक्स में मानचंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के दृश्य आने लगे और अफवाह फैली कि ब्लैक वहीं छिपा है, तो लोग क्लब में शामिल होने दौड़ पड़े। लेकिन एक साल पहले ब्लैक ने अपडेट्स बंद कर दी, जिससे क्लब के सदस्य धीरे धीरे कम होते गए। चेंग ने याद दिलाया कि क्लब को जारी रखने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की जरूरत है। दो ने निश्चय किया कि वह क्लब को उसकी पुरानी चमक दिलाएगी। उसका यह संकल्प देखकर सदस्य भावुक होकर रो पड़े। दो बो से मिलने गई, जिसने उससे पूछा कि क्या वह गुस्सा है क्योंकि उसने मान लिया था कि वह ब्लैक की असिस्टेंट है। बो ने जवाब दिया कि वह उसे दोष नहीं देता क्योंकि वह सिर्फ सामने आई समस्या को हल करना चाहती थी। उसने देखा कि वह एक्सचेंज पार्टी की तैयारी कर रहा था और उसे क्लब के लिए एक नया आइडिया आया। दो ने एक्सचेंज पार्टी में नए सदस्यों को आकर्षित करने की योजना पर चर्चा की। यंग विरोध करने वाला ही था, लेकिन जब उसे पता चला कि याओ भी एक्सचेंज में आएगी तो उसने तुरंत अपना मन बदल लिया और उत्साह से हिस्सा लेने लगा। चेंग भाग लेना नहीं चाहता था, तो क्लब के सदस्य उसे मनाने पहुंच गए। स्टूडेंट एक्सचेंज पार्टी समुद्र किनारे आयोजित की गई थी। हर प्रतिभागी एक ब्रेसलेट पहनता जो हार्टबीट वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता था। जब यांग ने याओ को देखा, उसका ब्रेसलेट लगातार चमकने लगा। उसने उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया ताकि वह उस लड़की के साथ थोड़ी शांति का आनंद ले सके जो उसे पसंद थी। इधर बो ने चेन से पूछा क्या उसे शोध विषय मिल गया है। तभी ड्यू वहाँ चली आई। वह नेवी ब्लू ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बो और चेन दोनों उसे देख रहे थे। उसने सबको बुलाया ताकि वे उसे और उसकी सीनियर की परफॉर्मेंस देख सके। हेरोई ड्रामा क्लब की सदस्य थी। उसने धोखा खाई हुई लड़की का किरदार निभाया। उसका प्रेमी किरदार भी बहुत अच्छा निभाया गया था। नाटक खत्म होने पर उसने चेन की ओर देखा, लेकिन चेन की निगाहें केवल ड्यूओ पर थीं। एक्सचेंज प्रोग्राम जारी रहा। बो ने एक गेम आयोजित किया जिसका नाम था वाइब्रेशन सिग्नल। दो ने अपने टीममेट्स को इशारा किया कि वे नए सदस्यों को आकर्षित करने के लिए अपनी अपनी खूबियां दिखाए। उसने खुद को ब्लैक की असिस्टेंट बताकर फैंस को क्लब में शामिल होने के लिए बुलाया। वो अचानक ड्यू से बात करने आया। उसने उससे पूछा क्या उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसने उसका दिल तेज धड़काया हो। जब बो ने अपने ब्रेसलेट को तेज कंपन करते महसूस किया, उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और बहाना बनाया कि उसका हाथ थोड़ा सुन्न है। उसने रेस्टरूम जाने की अनुमति मांगी। उधर हेरोई ने चेंग से बात शुरू की। पता चला कि वे साइकोलॉजी के तीसरे साल में कक्षा के साथी थे। चेंग हेरोई में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था क्योंकि उसकी नजरें लगातार ड्यूओ पर थीं। जब चेंग ने देखा कि एक और लड़का ड्यूओ को वीचैट पर जोड़ना चाहता है, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उसकी जगह ले ली। दो ने प्रक्रिया के अनुसार उसे वह सवाल किया क्या उसके मन में किसी के लिए भावनाएं हैं। उसने कहा कि वह अपनी पसंद की किसी चीज को किसी ऐसे व्यक्ति से साझा कर सकता है जिसे वह पसंद करता हो। उदाहरण के लिए उसे कॉमिक्स पसंद है और उसे ब्लैक जैसा कोई पसंद है। चेंग के ब्रेसलेट ने अचानक उसकी तेज धड़कन पर प्रतिक्रिया दी। कुछ टेबल दूर यांग का ब्रेसलेट भी लगातार वाइब्रेट कर रहा था। वह याओ के सामने बैठा था। वह इतना शर्मिंदा हुआ कि ब्रेसलेट को उठाकर ऑरेंज जूस के गिलास में फेंक दिया। अगली एक्टिविटी दो लोगों की एक टांग वाली दौड़ थी। यम भाग्यशाली था क्योंकि वह याओ की टीम में आया जबकि हेरुई की चिट्ठी वो की टीम में निकली। चेंग थोड़ा घबरा गया जब उसे ड्यूओ के साथ बांधा गया। जब चेंग ने ड्यूओ की स्पोर्ट्स स्किल्स पर कटाक्ष किया तो ड्यूओ ने बताया कि वह ब्लैक के ऑफिस तक 6 किलोमीटर दौड़ चुकी है। उसने चेंग से कहा कि एक बार स्लोगन सुनकर प्रैक्टिस करे, लेकिन चेंग के
कदम उठाने से पहले ही डुओ गिर पड़ी। सीटी बजने पर चेंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे की ओर खींचा। जब सामने वाली जोड़ी पर गेंद गिरती दिखी तो डुओ ने उन्हें चेतावनी देने के लिए छलांग लगा दी। जब वह जागी सब कुछ धुंधला था। वह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाई। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। वह डर गई और मदद के लिए आवाज दी। चेंग ने अचानक पर्दे खींचे और उसे याद दिलाया कि देर रात चिल्लाना नहीं चाहिए। डुओ ने माफी मांगी और उसे अच्छी फुट ऑर्नामेंट खरीद कर देने का वादा किया। अगले दिन डुओ अपनी छोटों को देख रो रही थी। जब उसने चेंग को शिकायत करते सुना तो उसने पूछा कि वह और कैसे इसका बदला चुकाए। चेंग चाहता था कि वह उसकी गिनी पिग बने, लेकिन डुओ ने गलत समझा कि उसकी नीयत खराब है। डुओ ने देखा कि चेंग को चलने में दिक्कत हो रही है तो उसने उसकी सहारा बनने और लैब रेट बनने के लिए हामी भर दी। चेंग ने डुओ की शर्म कम करने के लिए उसका सिर पकड़कर सहारा दिया। बाथरूम में चेंग को उसकी माँ का कॉल आया। वह उसे माफी दे रही थी क्योंकि वह काम में बहुत व्यस्त रहती थी। बाथरूम से लौटने के बाद डुओ फिर उसकी बैसाखी की तरह बनी रही। उसने उसे सलाह दी कि लैब रेट के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अचानक डुओ के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर उसकी बांह टूटी है और चेंग की टांग, तो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चेंग के मानते ही डुओ ने कहा कि वह उसकी बैसाखी बनी रहेगी। कमरे में वापस जाकर उसने उसे केला छीलने को कहा। चेंग ने वैसा ही किया और पूरा केला डुओ के मुंह में डाल दिया। उधर होमरूम टीचर ने डुओ को डांटा क्योंकि उसने सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा कई छात्रों ने शिकायत की कि कॉमिक बुक क्लब ने एक्सचेंज पार्टी का इस्तेमाल सदस्यों को भर्ती करने के लिए किया। टीचर ने कहा कि वह बीओ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा अहम पद नहीं छोड़ सकता। उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उसने फिर कहा कि वह बो पर भरोसा नहीं कर सकता। अस्पताल में डुओ एक संतरा खाना चाहती थी। चेंग ने अंदाजा लगाया कि डुओ भूखी है तो उसने उससे कहा कि वह कोई डिश चुन ले। जब डुओ तय नहीं कर पाई तो उसने उसके लिए पिग स्ट्रॉटर सूप ऑर्डर कर दिया ताकि उसे पोषण मिले। खाना आने का इंतजार करते हुए चेंग ने टैंजरीन्स छीली, लेकिन उसने उन्हें डुओ को नहीं खिलाया। आखिरकार खाना आ गया। चेंग को शौक से खाते देख डुओ ने कहा कि वह भी उसे एक टुकड़ा खिलाए। उसने पूछा क्या उसे इतना मांस खाने से मोटा होने का डर नहीं लगता। चेंग ने कहा कि मोटा होना ठीक है जब तक इंसान स्वस्थ हो। यह सुनकर डुओ भावुक हो गई। उसने चेंग को अपने चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते देखा। उसी समय उसने अपने हाथ अपने चेहरे पर रगड़े। बो ने कहा कि स्टूडेंट एसोसिएशन बहुत अनुचित है, इसलिए वह अब उसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डुओ को रोते देख चेंग ने सलाह दी कि वह इतना दुखी न हो क्योंकि क्लब सिर्फ एक पद है। लेकिन डुओ को समूह की मेहनत पर तरस आया। इसके अलावा ब्लैक भी इसे लेकर परेशान होगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कॉमिक बुक क्लब बंद हो जाए। उसे याद आया कि ब्लैक ने कहा था सिर्फ वही लोग हार मानने का अधिकार रखते हैं जिन्होंने पूरी मेहनत की हो। डुओ इस पर विश्वास करती थी, इसलिए उसने कहा कि वे ब्लैक के फैंस के लिए कॉमिक क्लब को फिर से बनाएंगे। उस रात चेंग चुपके से क्लब ऑफिस लौट आया। अगली सुबह ऑनलाइन कम्युनिटी में हड़कंप मच गया क्योंकि ब्लैक वापस आ गया था। चेंग देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन डुओ नहीं जागी। उसने जोर से आवाजें की, लेकिन वह फिर भी नहीं उठी। आखिरकार उसने कहा कि ब्लैक ने नया स्टेटस डाला है। यह सुनते ही डुओ जाग गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि ब्लैक सीजन 3 पर काम कर रहा है। डुओ इतनी उत्साहित हुई कि वह बिस्तर पर कूदने लगी। कॉमिक क्लब ऑफिस में यंग ने बुलेटिन बोर्ड पर नई ड्राइंग देखी। डुओ यह खबर सुनकर भावुक हो गई। वह खुशी से फिर बिस्तर पर कूदी क्योंकि वह ब्लैक की ड्राइंग स्टाइल थी। कई लड़कियां क्लब में नाम लिखाने आ गईं। डुओ ने चेंग से कहा कि वह ब्लैक का शुक्रिया अदा करे। चेंग ने याद दिलाया कि डुओ ने अभी तक उसके बाल बांधने के लिए धन्यवाद नहीं किया। तभी इख्वान बो को खींच कर लाया। वह चाहता था कि बीओ कॉमिक क्लब को हटवा दे। डुओ ने सोचा कि उनके पास अभी एक दिन है हालात बदलने का। उसने देखा इख्वान आ रहा था पर चेंग उसके सामने खड़ा हो गया। यंग तुरंत याओ को क्लब में लेकर आया जिससे सदस्यों की संख्या 10 हो गई। इख्वान को अपने दोस्तों से पीछे हटने को कहना पड़ा। डुओ ने 5 नए सदस्यों का धन्यवाद किया और चेंग को बुलाया। फैन ने उसे ऑटो अपडेटिंग सोशल मीडिया स्टेटस पर डांटा। उसने याद दिलाया कि उसका एडिटर ऑफिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर प्यार लिखने की प्रेरणा देता है तो उसने कहा कि वह कोशिश कर सकता है। डुओ ने बो को बाहर खाने के लिए बुलाया। डुओ ने उसे क्लब नहीं बिखारने के लिए धन्यवाद कहा। उसके कारण ही सबने कॉमिक्स के प्रति फिर से प्यार खोज लिया था। बो ने कहा कि वह ब्लैक नहीं है, पर डुओ ने सोचा कि वह अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहता। बो ने डुओ को खिलाया, फिर भी कहीं से चेंग आ गया और उसे छीन लिया। उसने बहाना बनाया कि उसकी टांग में दर्द है, इसलिए वह अपना खाना नहीं ले सकता। उसने मौका लेकर डुओ को बोन और जॉइंट सप्लीमेंट्स की एक बोतल दे दी। चेंग जब अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने कहा कि वह काफी जल्दी ठीक हो रहा है। फिर भी उसने डॉक्टर से कहा कि वह कुछ और दिन पट्टी पहनकर रखे। इसी बीच डुओ ने अपने हाथों की आजादी का आनंद लिया। जब चेंग बाहर गया और उसे देखा तो चेंग तुरंत दिखावा करने लगा, चलने में दिक्कत होने का नाटक किया। उसने डुओ को ही दोष दिया
कि उसने उसकी टांग को चोट पहुंचाई और सोचा कि उसे तब तक देखभाल करनी चाहिए जब तक वह पूरी तरह ठीक न हो जाए। जब वह लाइब्रेरी पहुंचा, चेंग ने किताब का कोड भेजा और डुओ से कहा कि वह उसके लिए ले आए। हेरुई दोनों को देख चुकी थी। डुओ ने फिर हिरुई से कहा कि वह चेंग का ख्याल रख ले जबकि वह व्यस्त रहेगी। चेंग को याद आया कि डुओ के पास फिलहाल कोई क्लास नहीं थी। वह बताती है कि वह पढ़ाई में व्यस्त है और चेंग को अच्छे इंसान बनने की ट्रेनिंग दे रही है। तभी चेंग को काम का मैसेज आया तो उसने पहले जाने का आग्रह किया। हेरोई को 2 साल पहले की बात याद आई जब वह अपनी किताबें लेने चढ़ रही थी। अनजाने में किसी ने उसकी तस्वीर ले ली थी। चेंग ने उसका बचाव किया और अपना जैकेट उधार दे दिया था। उस पल से हेरोई चेंग को भूल नहीं पाई। इधर होमरूम टीचर के पास अपने 2 सबसे अच्छे छात्रों की अपॉइंटमेंट थी। टीचर ने सुना कि उन्होंने अभी एक रिसर्च सब्जेक्ट ढूंढ लिया है। बो ने जल्दी से बताया कि उनकी ग्रुप कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है। चेंग ने पहले की अपॉइंटमेंट के लिए माफी मांगी। होमरूम टीचर को नहीं पता था कि दोनों छात्रों ने किताब कैसे बांटी।